हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ीर अनवर है और मैं टेलीनॉर में काम करता हूँ। हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं जिसमें इजी पैसा का अकाउंट होता है कस्टमर का, वो अकाउंट उसमें डेबिट लॉक लग जाता है या फिर वो अकाउंट लॉक हो जाता है इस वजह से क्योंकि उसमें कोई फ्रॉड की रकम आई हुई होती है। और वो लॉक कैसे हटेगा, कैसे हटाना है, कैसे उसको सॉल्यूशन उसका क्या है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने वो एरर देखना है कि भाई एरर जो आ रहा है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वाला आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जो फ्रॉड है या फ्रॉड वाले पैसे हैं उन पैसों का आपसे तो कोई ताल्लुक है नहीं। तो बेसिकली आपने इजी पैसा टीम को सिर्फ यही बताना है कि भाई मैंने ये पैसे फुला मकसद के लिए इस बंदे से मंगवाए थे। ठीक है, आपने बस यही क्लियर करना है, सिर्फ उनको एक ईमेल करनी है। ठीक है, अब वो ईमेल करने का तरीका क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल्स शेयर करता हूँ। आपने हेल्पलाइन पर कॉल करके वो ट्रांजेक्शन मालूम करनी है कि भाई कौन सी डेट को हुई थी ट्रांजेक्शन और किसने भेजे थे रकम। तो इजी पैसा की हेल्पलाइन वाले आपको कॉल पर कुछ वेरिफिकेशन करके फिर आपको बताएंगे कि भाई फुना ट्रांजेक्शन फुना अगस्त को या फुना महीने में आपको रिसीव हुई थी 2:05 पर, उसकी रकम है 6,500 रुपए या इतनी कितनी, वो आपको निशानदेही करेंगे। उसके बाद आपने यही करना है कि आपने अपने इजी पैसा अकाउंट में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खोलकर उसमें देखना है कि भाई ये किसने भेजे हैं। आप उनसे उनका एनआईसी की फोटो मंगवाएंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड। ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड एनआईसी आपने मंगवा लिया। उसके बाद आपने करना यह है कि जस्ट एक पीडीएफ बनानी है। ठीक है, एक पीडीएफ बनानी है, उसमें एक ईमेल लिखनी है। ईमेल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि भाई इस तरीके से ईमेल लिखनी है, लेकिन ईमेल में कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, लाइक एक ट्रांजेक्शन आईडी और कस्टमर का एनआईसी नंबर और कस्टमर का मोबाइल अकाउंट जिस पर वो नंबर जिस पर मोबाइल अकाउंट बना हुआ है, और ये चीजें सेंडर और रिसीवर दोनों की चाहिए, दोनों की लगेंगी उस पीडीएफ में। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, ये एक सैंपल के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक अभी वो ट्रांजैक्शन आपने क्यों की थी, किस वजह से की थी, किस वजह से उस बंदे ने आपको पैसे भेजे थे, आपने बस ये क्लियरिफाई कराना है। भाई मैंने उसको मोबाइल बेचा था या मैंने एक टैक्सी राइड बुक करवाई थी, कुछ भी आपने रीजन बताना है कि भाई ये रीजन है, बाकी कोई सी भाई फ्रॉड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, एक पीडीएफ मैंने बनाई है। और ईमेल जैसे आप भेजेंगे आप इस ईमेल को उर्दू में भी लिखवा सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे भेजते हैं। ये सैंपल और एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ, ये आप उसमें ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लें डिटेल्स, ये इसमें लिखा हुआ है नंबर और सेंटर नंबर, रिसीवर नंबर, एनआईसी नंबर दोनों के। और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप उस एप्लीकेशन को सिंपल लेटर पर प्रिंट करके उस पर अपनी दस्तखत कर लीजिएगा, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिएगा। और जो चीज़ आपने खरीदी है उस बंदे से या उसको बेची है, लाइक सेंडर ने किस मद में आपको वो पैसे दिए हैं, ये आपने लाजमी उनको शो करवाना है। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल की तस्वीर फॉर एग्जांपल पे दी हुई है। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, एनआईसी कॉपीज, सेंडर और रिसीवर दोनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपीज। ठीक है, ये हो गई, बस दैट्स ऑल। ये ईमेल आपने कर देनी है, फिर इजी पैसा वालों का रिप्लाई आएगा कि भाई हमने आपकी रिक्वेस्ट देख ली है, अभी 24 या 48 घंटों में हम आपसे खुद ही रब्ता करेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं करते तो आपने वही ईमेल फॉरवर्ड करके उनसे अपडेट मांगनी है, और 2 से 3 दिन में वो आपकी कंप्लेंट लॉक करेंगे। कंप्लेंट जैसे ही लॉक होगी, कंप्लेंट लॉक होने के अराउंड 15 से 18 दिन बाद तक वो कंप्लेंट रिजॉल्व होकर आ जाएगी और इंशाल्लाह स्टेटस आपका बिल्कुल ओके होगा। और इसके मुतालिक इजी पैसा अकाउंट के मुतालिक कोई और सवालात हों, आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं या फिर ऐसा कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यानी कि इजी पैसा की शनाख्ती कार्ड की डेट आउट हो गई है, या मतलब शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर हो जाता है, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके जो इजी पैसा ब्लॉक अकाउंट है वो जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।